कुछ दिनों के बाद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश में आने वाली है, जिसको लेकर इंदौर में लगातार तैयारियों का दौर जारी है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर युवक कांग्रेस द्वारा घर घर जोड़ो अभियान चलाया जाएगा, जिसके तहत युवक कांग्रेस लोगों के घर घर जाकर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए पीले चावल देकर न्योता देगी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर इंदौर युवक कांग्रेस अध्यक्ष ने बताया कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर इंदौर युवक कांग्रेस घर घर जाकर पीले चावल देकर भारत जोड़ो यात्रा में लोगों से शामिल होने का अनुरोध करेगी। कांग्रेस के अध्यक्ष रमीज खान ने बताया कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा देश में चल रहे बेरोजगारी, महंगाई, किसानों की समस्या, आम जनों की समस्या को लेकर निकाली जा रही है। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी रोजाना 25 किलोमीटर प्रतिदिन चल रहे हैं। वह 1500 किलोमीटर की यात्रा तय कर चुके हैं, जिसमें बड़ी संख्या में लोग स्वयं ही भाग ले रहे हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 12 राज्यों, 2 केंद्र शासित प्रदेश में लगभग 35 किलोमीटर की दूरी तय करेगी और आगामी दिनों में भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश में प्रवेश करने वाली है। इसको लेकर युवक कांग्रेस घर घर जोड़ो अभियान के तहत लोगों के घरों में जाकर पीले चावल देकर यात्रा में सम्मिलित होने का अनुरोध करेगा। पिछले दिनों देखा गया कमलनाथ जी आए थे, उनका विरोध भी हुआ, उसके बाद जो है कई तरह की राजनीतिक घटनाक्रम हुए। युवक कांग्रेस कहीं नजर नहीं आई इस पूरे मुद्दे को लेकर, लेकिन बीजेपी लगातार भुनाने की कोशिश कर रही है। जब किसी की दुकान अच्छी चलती है तो किसी की जलती है। अब आज भारतीय जनता पार्टी के लोग कमलनाथ जी का जो विरोध कर रहे हैं वो एग्जैक्टली कमलनाथ जी का विरोध नहीं, उनको इस यात्रा से जो बौखलाहट है उस कैंप में, जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को चिंता है, जिस तरीके से देश जोड़ा है, एक नारा दिया गया भारत जोड़ो यात्रा। इस यात्रा के अंदर वही व्यक्ति आएगा जो इस बात में यकीन रखता है कि भारत को जोड़ने की आवश्यकता है। तो जिस तरीके से जन समर्थन इस यात्रा को प्राप्त हो रहा है, इससे भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है और इस वजह से इस प्रोग्राम को मध्य प्रदेश के अंदर बिगाड़ने के लिए उनकी एक नाकाम कोशिश है कि आदरणीय कमलनाथ जी पे वो आरोप लगा रहे हैं और विरोध कर रहे हैं। काले झंडे अब अगर की भी बात कर रही है बीजेपी, काले झंडे जो है अगर वो खालसा स्टेडियम, मैं स्वागत करता हूँ ऐसे सभी भारतीय जनता पार्टी के लोगों का जो ऐसा मन रखते हैं कि वो काला झंडा दिखाएं। मैं एज ए यूथ कांग्रेस अध्यक्ष या मेरे यूथ कांग्रेस के साथियों के साथ हम रोड पे उस काले झंडे का क्या जवाब देंगे ये तो प्रश्न अलग है, लेकिन जनता इस बात का उनको बेहतर उत्तर दे पाएगी 23 के अंदर कि एक अच्छा जब सकारात्मक कार्य हो रहा था जिसके अंदर देश के झंडे सबसे ज़्यादा हैं, कांग्रेस पार्टी के झंडे नहीं हैं, जो देश को जोड़ने के लिए किया जा रहा है, कहीं कोई राजनीतिक मंशा से नहीं किया जा रहा है। इस देश में जो आज मुद्दे हैं उनको उठाने के लिए एक यात्रा करी जा रही है, जिसको सामाजिक यात्रा एक तपस्या के रूप में जनता देख रही है और आम जनता। मैं उस यात्रा के अंदर 7 दिन रहा हूँ, मैंने देखा है कि वो लोग जो कांग्रेसी हैं वही यात्रा में नहीं आ रहे, एक आम जनता आ रही है। तो ये जनता देखेगी कि कैसे एक सकारात्मक कार्य में बाधा बनने के लिए कोई काले झंडे दिखाता है, तो उसका असर उनको 23 में दिखेगा। जो रोड पे दिखेगा वो तो यूथ कांग्रेस बताएगी। युवक कांग्रेस पर आरोप भी लगे हैं यात्रा को लेकर। मैं इस आरोप का खंडन करता हूं, लेकिन अभी जो वर्तमान स्थिति है, एक तपस्या में इस तरीके का आरोप लगना और हमारे लिए एक बदनुमा दाग होता, इसलिए अभी उसको ज़ीरो टॉलरेंस के तौर पे उस पर संगठन ने उचित कार्रवाई करी है। इसकी वास्तविकता भविष्य के अंदर पता लगेगी, उसकी जांच भी हो रही है, लेकिन अभी टॉलरेट नहीं कर सकते थे, इसलिए कि अगर उसको टॉलरेट किया जाता तो इस यात्रा पर उंगली उठाने के लिए भारतीय जनता पार्टी और ऐसे लोगों को एक अवसर मिल जाता। आपने कहा कि मध्य प्रदेश में यात्रा आ रही है इसलिए इसका विरोध चल रहा है, लेकिन कमलनाथ जी के आने का जो विरोध है वो पंजाब में भी है और दिल्ली किसी को भी वो किया उसका विरोध, तो इसको लेकर क्या करेंगे? जी, कमलनाथ जी पे जो आरोप लगे थे वो आरोप सिद्ध नहीं हुए। ऐसे आरोप तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पे गुजरात दंगे के भी लगे थे, लेकिन क्या वो सिद्ध हुए? तो इस तरीके का आरोप लगाना और इस चीज़ को रोकना, उनने विरोध का ऐलान करा है, लेकिन ये वही लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो उस समाज से आते हैं और उनको आगे करके भारतीय जनता पार्टी इनडायरेक्टली यात्रा का विरोध कर रही है कमलनाथ जी। क्या लगता है 2023 में चुनाव है इसलिए भुनाने की कोशिश की जा रही है, धार्मिक रंग दिया जा रहा है? बीजेपी ने पूर्णतः कोशिश। आपका सवाल क्या लगता है कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं 2023 में विधानसभा चुनाव आना है तो उसके पहले से ही बीजेपी, जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो कौन से सन के हैं? उस सन के बाद कमलनाथ जी क्या जनता की अदालत में नहीं गए? उसके बाद उनको क्लियर मैंडेट मिला, लोगों ने उन्हें मुख्यमंत्री चुना, 5 साल से वो लोगों के लिए कार्य कर रहे हैं।
उनको समर्थन मिल रहा है, हर जगह जा रहे हैं। नगर निगम चुनाव में उन्हीं के चेहरे पे पब्लिक के बीच में क्लियर है कि आदरणीय कमलनाथ जी सीएम हैं, मतलब कांग्रेस की सरकार बनती तो वही सीएम होंगे। तो जब सारी चीज़ें क्लियर हैं उसके बाद जनता का आप स्टैंड देख लो तो आने वाले 23 के अंदर भी जनता उनके साथ रहेगी। ये भारतीय जनता पार्टी के प्रायोजित लोगों द्वारा आरोप लगाया जा रहा है, ये आम जनमानस की भावना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने ब्यूरो रिपोर्ट।